नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनपास जीकेजीएस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज है 26 जुलाई। तो 26 जुलाई के अग्निवीर एयरफोर्स 101 का जो एग्ज़ाम था आपका ख़त्म हो गया है। तो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम था 26 जुलाई का, आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जुलाई के पूछे गए सभी प्रश्नों को देखे गए, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर सामने दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो आज का जो पहला प्रश्न दोस्तों वह है कि दांडी मार्च कहाँ से कहाँ शुरू किया गया था। तो दोस्तों जो दांडी मार्च है आपका साबरमती आश्रम से 1930 ईस्वी में दांडी नामक एक जगह है, वहाँ तक दोस्तों आपका शुरू किया गया था। इसके अलावा है दोस्तों आपका कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो दोस्तों आपका 11 है। और मौलिक कर्तव्य है कहाँ पर, तो संविधान के भाग 4 में आपका मौलिक कर्तव्य वर्णित है। बात करें दोस्तों पहले मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों पहले मौलिक कर्तव्य की जो संख्या थी वो आपका 10 थी, जब संविधान में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। तब वर्तमान में पूछा था तो वर्तमान में आपका 11 राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका G7 2021 का जो आपका सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों बात करें G7 2021 का सम्मेलन का, तो दोस्तों आपका इटली में हुआ है। 2022 में आपका जर्मनी में हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो 2021 में आपका इटली हो जाएगा और 2022 आपका जर्मनी हो जाएगा। इसके अलावा है दोस्तों कि सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सबसे कम समय में सूर्य का ग्रह चक्कर लगाने वाला आपका बुध ग्रह दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों को 2016 के रियो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो दोस्तों 2016 में रियो में आपका ओलंपिक हुआ था, तो उस समय का पदक दोस्तों पूछा है। तो उस समय दोस्तों भारत ने 2 पदक जीते हैं, जिसमें पीवी सिंधु रजत पदक और साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। तो 2 आपका राइट आंसर होगा, जिसमें पीवी सिंधु बैडमिंटन और साक्षी मलिक कुश्ती में आपका रजत पदक जीता था। 2022 के ओलंपिक की बात करें तो जो 21 में हुआ था उसमें दोस्तों आपका टोटल 7 पदक भारत ने जीते थे, 48वें स्थान पे आपका थे। इसके बाद दोस्तों कि वन हु लव्स बुक्स, जो बुक्स को प्यार करते हैं उनका दोस्तों एक वर्ड में आंसर देना था। 1 वर्ड पूछा था आपका, तो उसका 1 वर्ड दोस्तों आपका हो जाएगा बिब्लियोफाइल दोस्तों आपका, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वन हु लव्स बुक। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा था कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों ओपेक का फुल फॉर्म आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, आपका ओपेक का फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा दोस्तों पूछा था फाटिग्यू का सिनोनिम पूछा था आपका, तो एग्जॉस्ट और हरास दोस्तों आपका फाटिग्यू का सिनोनिम्स होता है, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा था इलस्ट्रियस का स्पेलिंग एरर पूछा था आपका कि इलस्ट्रियस का सही उत्तर क्या होता है। तो दोस्तों आपका इलस्ट्रियस का सही उत्तर होता है आपका यही होता है। इसके अलावा आपका पूछा था दोस्तों आपका सिनोनिम्स पूछा था आपका पॉन्डर का, तो पॉन्डर का जो सिनोनिम होता है दोस्तों आपका कंसीडर या डिबेट, इसी 2 में से कोई एक ऑप्शन होगा जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका ऑप्टिमिस्ट का एनोनिम पूछा था, तो इसका आंसर दोस्तों होगा आपका पेसिमिस्टिक, आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा था कि 8 बीट किसमें प्रयोग होता है। तो बीट कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई दोस्तों 8 बीट मिलकर एक बाइट बनता है। तो दोस्तों आपका कंप्यूटर में यूज होता है। बीट को 20 से भी दर्शाया जाता है और बाइट को 20 से दर्शाया जाता है, तो इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। इसके अलावा है दोस्तों कि बीट डाटा की छोटी इकाई है, जबकि बाइट डाटा की बड़ी इकाई है। बीट में केवल 0 से 1-2 संख्या होती है, जबकि बाइट में सभी संख्या का उपयोग किया जा सकता है। अगला पूछा था कि सविनय आंदोलन कब हुआ था। तो सविनय आंदोलन दोस्तों आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को आपका 24 दिन तक आपका दांडी मार्च था। इसके अलावा दोस्तों आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में कहाँ से प्रश्न आए थे आपका। पहला तो आपका आया था ए पर्सन हु मोर एक्सपीरियंस,
उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको स्किल्ड, एक्सपर्ट, प्रैक्टिस, वेटरन, एम्पलविस्ट, वर्स, एडप्ट, क्वालिफाइड, ये दोस्तों कहा जाता है। तो इसमें से देख लीजिएगा आपका कौन सा ऑप्शन आपका आया था एग्जाम में। इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट से प्रश्न आया था, नाउन से आपका प्रश्न आया था, अनसीन पैसेज आए थे दोस्तों, उससे 5 क्वेश्चन आपका आया था। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में ट्रिगोमेट्री से 3 क्वेश्चन आया था, अलजेब्रा से आया था, कर्व बाउंडेड एरिया से आया था, नॉन फिक्स कैलकुलस से आपका एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद फिक्स कैलकुलस से क्वेश्चन आपका आया था मैथ में। इसके बाद सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट में आपका प्रीपोजिशन से एक प्रश्न आपका आया, क्वेश्चन आया था। पैसिव वॉइस से आपका आया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से आया था आपका एक प्रश्न। इसके बाद वन वर्ड से आया था। इसके बाद एंटोनिम्स एक आया था और सिनोनिम्स 2 आपका आया था सेकंड शिफ्ट में। इसके बाद बात करें मैथ में, जो कि सेकंड शिफ्ट में प्रश्न आया था उस टॉपिक से, तो परसेंटेज का आया था। इसके बाद चाल दूरी से आया था। इसके बाद 2D से आया था। सभी से 2-2 क्वेश्चन आपका आया था और रीजनिंग से 212-13 क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके बाद थर्ड शिफ्ट में कहाँ से प्रश्न आए हैं? तो थर्ड शिफ्ट में दोस्तों आपका आया था नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया आ रहे हैं। तो सत्यमेव जयते दोस्तों कहाँ से लिया गया था? आपका जो नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया है तो दोस्तों सूत्रकाय उपनिषद से आपका लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से आपका लिया गया है सत्यमेव जयते। इसके बाद बात कर दोस्तों तो वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? ये भी आपका आया था। तो ये दोस्तों आपका बंकिम चंद्र के द्वारा लिखा गया था। इस गीत को दोस्तों 1882 ईस्वी में उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। तो दोस्तों आनंद मठ आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल लाए थे? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल लाया था और 2016 में आपका 2 मेडल आया था। इसके बाद बिगेस्ट आइसलैंड पूछा था। तो दोस्तों आपका जो ग्रीन आइसलैंड है और दोस्तों आपका सबसे बड़ा आइसलैंड आपका है। इसके बाद दोस्तों आपका कंट्री ऑफ राइजिंग सन आया था। उगते हुए सूरज किस कंट्री को जानते हैं? तो दोस्तों आपका जापान जो कंट्री है उसके उगते हुए सूरज के नाम से आपका जाना जाता है। इसके बाद लैंड ऑफ मिडनाइट आया था। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन आया था। तो दोस्तों आपका नॉर्वे है, जो कि दोस्तों लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद वाटर पल्स सिटी आया था। तो आपका दोस्तों जो मध्य प्रदेश होगा राइट आंसर होगा। इंडिया फर्स्ट वाटर पल्स सिटी दोस्तों आपका इंदौर है, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा प्रोहिबिटेड का सिनोनिम्स आया था। तो प्रोहिबिटेड का सिनोनिम्स दोस्तों का फॉरबिड, बैन, बार, इंटरडिक्ट, वेटो और प्रोस्क्राइब आपका होता है दोस्तों प्रोहिबिटेड का सिनोनिम्स। इसके बाद एंटोनिम्स की बात करें तो परमिट, ऑथराइज, अलाउ एंड फैसिलिटेट आपका सिनोनिम्स होता है प्रोहिबिटेड का। इसके बाद बात करें एक्साइटेड का एटोनिम्स आया था। तो इसका इंडिफरेंट, बोर, डिप्रेस और सिनोनिम्स दोस्तों आपका होता है प्रोवोक, स्टीर अप, इलेक्ट, राउस, एराउस, सिमुलेटेड एंड काइंडल आपका दोस्तों सिनोनिम्स होता है एक्साइटेड का। इसके बाद बात करें दोस्तों मैथ में कहाँ से प्रश्न आपका आए थे? तो मैथ में डिटर्मिनेशन से आया था, मैट्रिक इंटीग्रेशन से आया था, डिफरेंशिएशन से आया था, रीजनिंग और नॉन वेरिएबल से 3 क्वेश्चन आपका आए थे। इसके बाद इंग्लिश की तो बात कर लिए, इंग्लिश में क्या कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं आपका? तो एंटोनिम्स 1, सिनोनिम्स 1, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, स्पोर्टिंग, ईयर से 1, पैसेज से 3 से 4 क्वेश्चन आपका आया था, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आया था और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका सबसे एक क्वेश्चन आपका आया था। इसके बाद पैसेज से आपका 3-4 क्वेश्चन था, एंटोनिम एक था, सिनोनिम्स था और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और स्पेलिंग एरर से एक प्रश्न आपका आया था। तो दोस्तों ये रहा आपके आज के अग्निवीर एयरफोर्स का जो एग्जाम हुआ है उसमें से कुछ प्रश्न दिए गए थे और कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं उस टॉपिक को भी आज के इस वीडियो में देखें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।